जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर लिब्रा असेंडेंट जून 2024। तुला लगन के जातकों के लिए जून माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 7 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका तुला लगन है, जो कि चर लगन है, वायु तत्व लगन है। विशेषतः आपके ऊपर इसका प्रभाव रहता है कि आप चर लगन होने के कारण ये कहीं ना कहीं गतिशीलता विशेषतः आप में रहती है। कहीं ना कहीं आप अपने आप को, अपने स्वभाव को, अपने व्यवहार को समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार बदल लेते हैं। कहीं ना कहीं ये जो बदलने का जो भाव है, एक फिक्स नेचर आपका नहीं रहता। आप अपने आप को बदलना जानते हैं, अपनी कमियों को समझकर आप उन पर काम करके आप अपने आप को, स्वयं को बदल लेते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो तुला का प्रभाव, बैलेंसिंग नेचर आप में रहता है, इसी के कारण और कहीं ना कहीं आप इसमें एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने के लिए हमेशा आप प्रयत्नशील रहते हैं। वायु तत्व का प्रभाव रहता है, स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं, शुक्र से प्रभावित होने का भौतिक सुखों के प्रति विशेष आकर्षण रहता है और संसार के सभी भौतिक सुखों को भोगने की प्रवृत्ति आप में रहती है। अब देखिए, यहाँ पर जून 2024 के अंतर्गत लगन का मालिक लग्नेश शुक्र बनते हैं, जो कि पहले अष्टम भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे 12 जून तक। विशेषतः लग्नेश का अष्टम भाव में गोचर स्वराशि है, अष्टम नहीं है। और साथ ही वहां पर भाग्य का स्वामी बुध भी मिल रहा है, सूर्य जो कि लाभ का स्वामी वो भी मिल रहा है, गुरु जो कि पराक्रम और षष्टम भाव का स्वामी वो भी मिल रहा है। विशेषतः ये समय कहीं ना कहीं अपने आप में, अपनी पर्सनैलिटी को लेकर एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव का टाइम आपके लिए रहेगा। साथ ही आपको सडन गेन, आकस्मिक रूप से धन लाभ की स्थिति, धन लाभ ये सब आपको प्राप्त हो सकता है। ससुराल पक्ष की विशेष जिम्मेदारी या ससुराल पक्ष से भी कुछ ना कुछ लाभ आपको, प्रॉफिट आपको होता हुआ दिखाई देगा। उनसे संबंधित कुछ जिम्मेदारी, कुछ कर्म भी आप करते हुए इस समय में दिखाई देंगे। ज्योतिष विद्या या गुप्त विद्या, तंत्र मंत्र की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा और वो सब चीजें सीखते हुए आप आगे बढ़ेंगे, तो वो सारी तरफ भी आपकी यहाँ पर संबंध बनेगा। साथ ही बुध का भी प्रभाव है, क्योंकि शुक्र का प्रभाव है। कुछ ऐसा आप क्रिएटिव करते नजर आओगे, कुछ ना कुछ डेटा माइनिंग, डेटा रिसर्च, यहाँ से संबंधित भी आप कुछ काम करते हुए नजर आओगे। ये सब संबंध आपके लाइफ में बनेंगे। जो यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है, उनसे उनके जीवन में बहुत बड़ा संबंध यहाँ पर, मतलब उनसे संबंधित यहाँ पर वृद्धि होगी कर्म की, वो उस तरीके की स्थिति यहाँ पर बनेगी। तो ये कुछ सिक्रेटिव तरीके के जो कर्म का संबंध है, ये सारी चीजें आपकी लाइफ में इस समय के अंतर्गत बनती हुई नजर आ रही है। साथ ही शुक्र के प्रभाव के कारण ये पर्टिकुलर टाइम आपका लाइफ पार्टनर बहुत अच्छे अर्निंग भी करता हुआ दिखाई देगा। उसकी अर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी, धन लाभ की वृद्धि होगी। और यहीं पर एक ग्रह आपके सेकेंड हाउस पर इस बार अगर हम देखें तो आपके 4 ग्रह मंगल, गुरु, राहु और शनि का प्रभाव रहेगा पूरे महीने। और 12 जून तक देखा जाए तो शुक्र, बुध, सूर्य ये सब भी शामिल रहेंगे, तो 7 ग्रह हो जाएंगे। और 5 से 7 जून का समय वो समय जिस समय चंद्रमा वृषभ में रहेंगे, अष्टम के अंतर्गत रहेंगे आपके, वो भी सेकंड हाउस को देखेंगे। इसका मतलब आपका सेकंड हाउस स्कॉर्पियो साइन ये एक्टिवेट होने वाला है और यहाँ के रिजल्ट अब आपको 101% मिलेंगे। सेकंड हाउस किन किन चीजों को बताते हैं हम आपको बता देते हैं। ये आपके फैमिली, कुटुंब, कुंबे को बताता है, तो वहां से संबंधित आपके पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट आपको मिलने निश्चित है। डिपेंड करता है आपके चार्ट में क्या स्थिति है। आपके सेविंग्स को बताता है, तो आपकी जो धन संचय की स्थिति है उनसे संबंधित आपको एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर रिजल्ट, कुटुंब से संबंधित, आपके सेविंग्स से रिलेटेड, ठीक है, फैमिली वैल्यू से रिलेटेड, साथ ही फूड हैबिट से रिलेटेड एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में होने वाला है, आपके फूड हैबिट को लेकर। तो ये सारे संबंध यहाँ पर आपको सेकंड हाउस रिलेटेड, या आपके माउथ, मुख से संबंधित आपके ये सब भी हो सकता है, दांतों से संबंधित भी हो सकता है, आंख से संबंधित हो सकता है। इनसे संबंधित कुछ न कुछ एक मेजर रिजल्ट आपको देखने को अवश्य प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। इसके बाद अगर हम देखें शुक्र का जो गोचर रहेगा, लग्नेश शुक्र का गोचर भाग्य भाव में भाग्य के स्वामी के साथ रहेगा। इससे पहले वाला टाइम रिसर्च के लिए बहुत अच्छा समय था, 12 जून तक का समय। 12 जून के समय के बाद आपकी स्थिति यह है कि पूरे माह विशेषतः भाग्य की वृद्धि होगी, धर्म लाभ मिलेगा, साथ ही पिता का, गुरु का, इन सब का सहयोग, साथ वहां से फायदा, वहां से लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। कहीं ना कहीं हायर लर्निंग्स की ओर आप बढ़ेंगे और ये पर्टिकुलर टाइम कहीं ना कहीं आप देखोगे कि पीएचडी वालों के लिए बहुत अच्छा है, रिसर्च वालों के लिए बहुत अच्छा है और हायर लर्निंग्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि एक तरफ पंचम में शनि हो गए,
दूसरी तरफ लगन का मालिक खुद शुक्र बुध के साथ सूर्य के साथ इंटेलिजेंस में भी वृद्धि है, वहां पर बहुत अच्छा वहां पर आप काम करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, 12 जून तक का समय वो भी समय जिस समय सूर्य का भी प्रभाव है, शुक्र का भी प्रभाव है, गुरु और बुध भी है, मति भ्रष्ट भी हो सकती है। किसी तरीके के गलत आचरण के कारण आप किसी गलत चीजों में इन्वॉल्व हो सकते हैं, जो कि आपको बहुत आपके पतन का कारण बन सकता है। तो थोड़ा वहां पर संभल कर रहना। किसी तरीके की इस तरीके की मतलब कोई भी ऐसी गुप्त जगह जाकर कोई गलत गुप्त संबंधों के अंदर पड़कर कुछ गलत कर्म मत कर बैठना, यहाँ पर आपको परेशानी बदनामी का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इस बात को लेकर आपको बड़ा सावधान है ना, क्योंकि फिर आपका सेकंड हाउस वैसे ही एक्टिवेट होगा, तो पता लगा कि आपका 12 जून तक का स्थिति ऐसी है कि आपने कुछ गलत कर्म कर बैठा, किसी लड़की का चक्कर आ गया, कोई ना कोई ऐसी परेशानी बन गई जिसके कारण आपके पारिवारिक स्तर पर आपके कुल की बदनामी भी हो सकती है, वो भी एक स्थिति बन सकती है। या फिर अच्छी बात ये हो सकती है, पॉजिटिव तरीके से देखा जाए कि आप अपने रिसर्च में इतने अच्छे तरीके से इन्वॉल्व हो कि आप कुछ ऐसा निकाल के आ रहे हो जिससे आपके कुल का नाम रोशन होगा। डिपेंड करता है आपके चार्ट में दशा अंतदशा और आपकी जीवन की चर्या कैसी चल रही है, इस बात पर भी निर्भर करता है। तो अपने कर्म की शुद्धि विशेष से ध्यान रखना है और अपने डिजायर लेवल को अपने आप सेल्फ से मैनेज रखना है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए, जैसे शुक्र का प्रभाव भाग्य भाव में, जैसे हमने बताया, यहाँ पर ये मिथुन राशि के अंतर्गत बुध का भी साथ मिलेगा, तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम में वृद्धि होगी। इवन यहाँ पर आप ऐसा कुछ करने वाले हैं कि आप धर्म कर्म पिता गुरु से संबंधित कुछ ऐसा कम्युनिकेट करने वाले हैं, कुछ ऐसा आप हो सकता है कि उनसे संबंधित उनका कुछ प्रचार प्रसार करने वाले हो, ये सब हो सकता है। एज ए मीडिएटर आप वहां पर एक धर्म के लिए जॉब करने वाले हो, कुछ धर्म से संबंधित कर्म करने वाले हो। कितनी बार क्या होता है, हमें कुछ किसी गुरु की कुछ बातें पसंद आती है, कोई वीडियो पसंद आती है, हम आगे शेयर कर देते हैं। इस तरीके की एक्टिविटी में आपकी एक्टिविटी बढ़ने वाली है, मतलब ये सब चीजें क्रियाएं आप करने वाले हो। कि कोई धार्मिक अनुष्ठान है तो वहां पर आप इधर से उधर जो भी कुछ प्रचार प्रसार करना है, कोई जागरण होना है, कोई भी चीज इस तरीके की कुछ अगर होने वाली है, वो ये हो सकता है कि मान लीजिए रामचरितमानस का पाठ होना है, ये सब आप चालू करो, शिव पुराण का पाठ होना है, तो ये सब अगर आप करने वाले हैं तो इससे रिलेटेड आप क्या करने वाले हो, आप उनसे संबंधित बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार करते हुए नजर आओगे। तो कुछ इस तरीके का धर्म का काम, और धर्म का काम केवल पूजा पाठ या इन्हीं से संबंधित ग्रंथ से संबंधित ही नहीं, कोई और इस तरह का भी जो वाक्य में लोगों की मदद करता हो, लोगों के जीवन के अंतर्गत खुशहाली लाता हो, कोई ऐसा भी काम जो कहीं ना कहीं मास लेवल पर बहुत लोगों को सुकून दे, शांति दे, आनंद दे, तो वो सब चीजों में इन्वॉल्वमेंट आपका बढ़ जाएगा। वो कहीं ना कहीं ऐसे आप अपनी हॉबीज की तरीके से आप करते हुए नजर आओगे, तो वो चीजें भी आपकी बढ़ती हुई इस समय में नजर आएगी। आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट आपका बढ़ेगा और कहीं ना कहीं राइटिंग का काम, कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीजों में आपको फायदा मिलेगा। तो ये सारी चीजों में भी आपको लाभ मिलने वाला है। आपका प्रेजेंटेशन आपका बहुत अच्छा रहेगा, तो वो सब चीजों का संबंध बनेगा। धर्म का प्रचार प्रसार मेनली 12 जून के बाद विशेष तौर पे यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा। इसके बाद और खासकर ये सब करने से आपको भाग्य की वृद्धि भी होगी, आपको लाभ भी होगा। तो अगर आपको कुछ ऐसे मौके मिलते हैं तो आप विशेष करिए, सेवा दीजिए और आपको वहां पर फिर आगे चलकर आपको फायदा भी मिलेगा। इसके बाद देखिए, सूर्य का गोचर वृषभ राशि के अंदर 15 जून तक लाभ भाव के स्वामी बनकर आपके 8th हाउस में बैठे हैं। तो प्रॉफिट तो आपको 8th हाउस रिलेटेड चीजों से होने वाला है, ठीक है। मतलब आपके ससुराल पक्ष से, ज्योतिष से, तंत्र मंत्र, इन सब चीजों से कहीं ना कहीं आपके प्रॉफिट से रिलेटेड चीजें यहाँ पर बढ़ेंगी। अब यहाँ पर क्योंकि ये भाव जो है आपके चाचा का, मित्रों का, बड़े भाई बहनों को, ये कहीं ना कहीं आपके लिए अष्टम का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चाचा, मित्र, बड़े भाई बहन, गवर्नमेंट, क्योंकि सूर्य है, हायर अथॉरिटी, इनको लेकर थोड़ा संभल कर रहना है। इनके कारण आपके लाइफ में स्ट्रगल, कष्ट आ सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे, मेजर चेंजेस आएंगे, इनके कारण परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो ध्यान रखना है कि सूर्य अब आपकी आत्मा है, आप आत्मिक स्तर पर कितने मजबूत है, आप किस तरीके से अपनी मतलब आत्मिक स्तर पर आपकी डिजायर क्या है, तो उन चीजों पर भी निर्भर करता है। अगर मान लीजिए 8th में आपका 8th हाउस तो स्कैम का भी है, और कहीं ना कहीं अगर आपके आत्मिक स्तर पर आपके चार्ट में सूर्य भी एफ्लिक्टेड है और दशा भी कुछ इस तरीके की चल रही है, और आप कहीं ना कहीं रुझान भी इन्हीं सब चीजों में रखते हैं, स्कैम करने में, गलत काम करने में, तो आप फंस जाएंगे। ये बात का ध्यान रखना। इसके बाद जैसे ही सूर्य का प्रभाव लाभ भाव का स्वामी भाग्य भाव के अंतर्गत, तो वही पिता से, गुरु से, धर्म की चीजों से आपको बहुत, या हाई लर्निंग से रिलेटेड, वहां पर आपको बहुत फायदा, बहुत लाभ आपको होता हुआ दिखाई देगा। वहीं सूर्य की दृष्टि पराक्रम भाव पर विशेष से आपको ऊर्जा, उत्साह, ये सब देते हुए नजर आएंगी। और बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ की, 3rd हाउस, आपकी जो हॉबीज है, आपकी जो स्किल्स है, वो कहीं ना कहीं दुनिया के सामने भी आती हुई नजर आएगी। अब वही है कि आप ये स्किल्स वगैरह, ये प्रैक्टिकल लेवल पर जो भी आप जानते हैं, समझते हैं, वो सब चीजें आपकी प्रकाशित होती हुई नजर आएगी। कहीं ना कहीं फेम भी मिल सकता है, तो प्रसिद्धि की भी स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। खासकर
15 जून के बाद ये प्रभाव आपको विशेष तौर पर देखने को मिल जाएगा। इस पर्टिकुलर टाइम में 15 जून के बाद ध्यान रखना है कि अपने पिता से, गुरु से वाद विवाद करने से बचना है, और हो सकता है कि आप बहुत सारी चीजें उनसे सीखते हुए नजर आए। ये टाइम कहीं ना कहीं लर्निंग का है, सीखने का है, पिता से, गुरु से, धर्म की चीजों से, वहां से जाकर धार्मिक स्थानों पर जाकर, मंदिर वगैरह इत्यादि से जाकर वहां पर बहुत कुछ चीजें सीखते हुए नजर आएंगे। पंडितों से, ब्राह्मणों से भी बहुत कुछ सीखते हुए नजर आएंगे। इसके बाद देखें, मंगल का जो गोचर रहेगा वो मेष राशि के अंतर्गत पूरे माह सप्तम भाव में गोचर करेगा। सप्तम भाव में मंगल जैसे ग्रह का प्रभाव कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन के अंतर्गत आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़ा सा उग्रता, क्रोध, आवेश, ये थोड़ा यहाँ पर प्रभावित करेंगे। थोड़ा कलह कलेश की स्थिति बन सकती है, और वो कहीं ना कहीं किसी काम को इनिशिएटिव लेने के तरीके से होगी। हो सकता है कि आप अपने आपका लाइफ पार्टनर मिलकर आप कुछ करना चाहते थे, किसी चीज को इनिशिएटिव लेना चाह रहे थे, उसी के तहत आपस में आर्गुमेंट काफी अधिक हो रहे हैं। उन चीजों को लेकर, किसी नई चीज की शुरुआत को लेकर आप आपस में आर्गुमेंट करेंगे। यही स्थिति आपको अपने पार्टनरशिप बिजनेस के अंतर्गत देखने को मिलेगी। हो सकता है आप अपने बिजनेस के अंतर्गत कुछ मॉड्यूल में कुछ चेंजेस लेकर आ रहे हो, कुछ नया कुछ करने वाले हो, जिसके तहत आपस में आर्गुमेंट हो रहे हैं आपके बिजनेस पार्टनर के साथ या व्यापार के अंतर्गत। कुछ ऐसी स्थितियां भी शामिल होती हुई दिखाई देगी। क्योंकि मंगल यहाँ पर स्वराशि है, अच्छी स्थिति का है, तो ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये क्या है कि सेकंड हाउस का लोड बनकर भी आता है। आपकी सेविंग्स, आपके सेविंग्स कहीं ना कहीं आपके बिजनेस के अंतर्गत इन्वेस्ट, या आपके मैरिज को लेकर आपका वहां पर खर्चा हो सकता है। तो ये सारी स्थिति यहाँ पर बन सकती है। आपके सेकंड चाइल्ड को लेकर भी ये सब, या लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर पर आप अपनी सेविंग्स इन्वेस्ट करते हुए, लगाते हुए दिखाई दे सकते हैं, या बिजनेस के अंतर्गत आप अपना संचित धन लगा रहे हैं, वो सब संभावना बन सकती है। और उससे आपको पार्टनर वहां से फायदा भी हो रहा है, गेन भी होंगे, प्रॉफिट भी होगा, लाभ भी होगा। ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, तो वो चीजों का भी फायदा आपको होगा। वही मंगल की 4th एस्पेक्ट आपके 10th हाउस पर थोड़ा ध्यान रखना है। इमोशनली दिक्कत आ सकती है आपके साथ काम करने वाले लोगों के साथ, या आपके वर्क प्लेस पर जो आपके से बड़े हैं, आपके ऊपर के अधिकारी वर्ग के लोग जो हैं, तो उनसे आपको थोड़ा दिक्कतें बन सकती है। वही मंगल की सीधी दृष्टि लगन पर रहेगी। आपका तो मेन पराक्रम रहेगा, डिजायर, मेन पराक्रम ये करते हुए नजर आएंगे कि हर प्रकार से रिलेशनशिप बहुत सही, मतलब सही तरीके से बना रहे। तो उस तरफ आपका विशेष ध्यान, थोड़ा जिद्दीपन, जल्दबाजी, धैर्य की कमी, पेशेंस लेवल थोड़ा कम होता हुआ इस समय में दिखाई देगा। और अपने ऊर्जावान रहेंगे, पराक्रमी रहेंगे, लेकिन अपने जो क्रोध पर थोड़ा नियंत्रण बनाए रखने की इस समय में आवश्यकता रहेगी। अन्यथा अगर यहाँ पर आप अपने ज्यादा मतलब एग्रेसिव हो जाओगे, तो आपका रिलेशनशिप से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। वही मंगल की 8th एस्पेक्ट सेकंड हाउस पर, जो कि एक ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमने बताया ही, वैसे भी राहु, मंगल, शनि, सारे ग्रह आपके 8 के 8 ग्रह, और 8वां इसलिए नहीं केतु, क्योंकि उस स्वयं अपना स्वामी बनता है, स्कॉर्पियो का साइन का लॉर्ड बनता है, जो कि आपके 12वें घर के अंतर्गत जा रहा है। देखो, ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर ना आपका सेविंग से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड कुछ मेजर होने वाला है, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखना है, और अपनी फूड हैबिट पर भी ध्यान रखना है, क्योंकि हेल्थ के इश्यूज भी वैसे भी लग्नेश अष्टम के अंतर्गत अगर जब जाता है, तो थोड़ा संभल कर आपको रहना होता है। हेल्थ के इश्यूज खुद के लेकर भी बन जाते हैं, ठीक है, किसी चीज में फंस जाते हैं, ट्रैप में आ जाते हैं, तो वो थोड़ा अपना संभल कर ध्यान आपको रखना है। और खासकर 12 जून तक तो विशेष तौर पे, और वैसे पूरे महीने आपको ध्यान रखना है। आपका ये बात है, पूरे महीने ये भाव एक्टिवेट होगा, इस बात का ध्यान रखना है आपको। और आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा भी क्या घटना ऐसी घटी। तो ये सेकंड हाउस रिलेटेड, और हमने बता भी दिया सेकंड हाउस में कौन कौन सी चीजें आपके शामिल होती है, वो सब प्रभाव हमने बताया है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है कि गलत बोलने से बचना है, जल्दबाजी में बोलने से बचना है, क्योंकि यहाँ पर मंगल की जब 8वीं दृष्टि सेकंड हाउस में पड़ेगी ना, आप जल्दबाजी में कुछ ऐसा बोल देंगे कि फिर आपको परिवार के लोगों को मतलब बताना पड़ेगा, मेरे वे भाव नहीं थे, ये नहीं था, इमोशनली दिक्कत आ सकती है वहां पर पूरा परिस्थिति बदल जाएगी। तो अपनी वाणी पर भी नियंत्रण बनाए रखना है, ध्यान रखना है इस बात को लेकर। इसके बाद अगर हम देखें, बुध का प्रभाव 14 जून 2024, यहाँ पर 14 जून तक की स्थिति यह है, वृषभ राशि में बुध गोचर करेंगे अष्टम भाव के अंतर्गत। तो बुध जो कि भाग्य के स्वामी है, आपके द्वादशीश 12वें घर के स्वामी बनकर अष्टम भाव के अंतर्गत बुध, आपकी बुद्धि तो रिसर्च में इस समय और कुछ ऐसी गुप्त चीजों के अंतर्गत है जहां से टॉरस, जहां से आप कुछ पैसा कमा सके। मतलब कहीं ना कहीं आपको सडन गेन की चाह इस समय बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने के भाव आएंगे, ठीक है। बुध का प्रभाव है, तो आप रिसर्च में जैसे ज्योतिष विद्या वगैरह में इनमें बहुत अच्छा काम करते हुए, या फिर कोई डेटा माइनिंग, डेटा रिसर्च, डेटा साइंटिस्ट, इनसे रिलेटेड फील्ड में अगर आप बहुत अच्छा आप काम करते हुए समय में नजर आएंगे, वहां से संबंधित आपको ग्रोथ भी मिलेगी, लाभ मिलेगा। इस समय में ध्यान रखना, बहन, बुआ, बेटी के कारण आपके लाइफ के अंतर्गत या तो उनको कोई कष्ट की स्थिति में तो वहां पर पैसा देना पड़े, वो स्थिति आ सकती है। उनके कारण कहीं ना कहीं लाइफ में आपको ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस, उनके कारण भी थोड़ा सा कष्ट वहां पर स्ट्रगल आता हुआ दिखाई आपको देगा, ये स्थिति।
इसके बाद बुध का प्रभाव जैसे ही 29 जून तक आपका मिथुन राशि के अंतर्गत भाग्य भाव का स्वामी भाग्य में, विशेषतः भाग्य वृद्धि के लिए बहुत अच्छा समय है। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, भाग्य वृद्धि के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। और बुध की दृष्टि भी आपके 3rd हाउस पर कम्युनिकेशन से रिलेटेड, सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव होते हुए नजर आओगे और वहां से संबंधित फायदा लाभ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। इस समय में किसी ना किसी अपने स्किल्स को लेकर बहुत फायदा उठाने वाले हो, तो वो चीजों का भी फायदा लाभ आपको रहेगा। राइटिंग का काम बढ़ता हुआ दिखाई देगा, कुछ लेखन संबंधित काम बढ़ेगा इस समय के अंतर्गत। इसके बाद देखिए शुक्र का प्रभाव जान चुके हैं, गुरु का प्रभाव जान लेते हैं। गुरु अभी 3rd लॉर्ड एंड आपका 6th लॉर्ड बनकर 8th हाउस के अंतर्गत, ये कहीं ना कहीं आपके बहुत सारे रोग रिपोर्ट शत्रुओं का खत्म करने वाले भी, लेकिन मति भ्रष्टकारी है। कहीं ना कहीं आपको इस समय में ना अपने खुद की जो भी जीवन में निर्णय ले रहे हो, वो सेल्फ से ना लेकर 2 बंदों से आप मतलब कहीं ना कहीं अपने घर के बड़े बुजुर्ग व्यक्ति या जिस मित्र को आप बहुत आइडल मानते हैं, कहीं ना कहीं 2-3 लोगों से सलाह लेकर आप अपने जीवन के अंतर्गत निर्णय लेना, कहीं ना कहीं मति भ्रष्ट का समय रहेगा। गलत डिसीजन, गलत निर्णय आपको आगे चलकर लाइफ में परेशानी बना सकता है। तो ये स्थिति आपके साथ हो सकती है, लेकिन जुपिटर ज्ञान के कारक ग्रह है, आपके विजडम 8th हाउस रिलेटेड आपको चीजों में फायदा लाभ आपको दे देंगे। अकल से रिलेटेड, तंत्र मंत्र या रिसर्च रिलेटेड, जैसे कि 8th हाउस, या कुछ अंडर द ग्राउंड रिसोर्सेज रिलेटेड, माइनिंग से रिलेटेड, वहां पे चीजों में किसी भी तरीके से अच्छा फायदा देगा। इस समय ध्यान रखना है एक बात का, और खासकर 12 जून मतलब मिड तक 15 जून तक कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा कि किसी भी पेपर पर साइन करने से पहले, कोई भी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड वर्क में, किसी भी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड आपको थोड़ा दिक्कतें हो सकती हैं। तो ध्यान रखिएगा कि पता लगा कि आपसे किसी ऐसे पेपर पर साइन कर ली जिसके कारण आपके रिसोर्सेज चले गए, आपका बहुत सारा धन खराब हो गया, दूसरे ने आपके साथ स्कैम कर दिया, वो भी आपके साथ हो सकता है। डिपेंड करता है आपके चार्ट पर, तो ये इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। वहीं गुरु की आस्पेक्ट जो रहेगी वो आपके 12वें घर को देखेंगे, धर्म कर्म के कार्य पर खर्चा होने की संभावना, और या फिर कह सकते हैं जो खर्चे होंगे वो थोड़ा अच्छी जगह पर धर्म कर्म के कार्य पर हो सकते हैं, या घर के बड़े बुजुर्ग वगैरह व्यक्ति पर, संतान के ऊपर, इन पर खर्च होने की भी संभावना बनती है। और खासकर अगर धर्म की चीजों पर कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा है। अदरवाइज राहु केतु का प्रभाव है और गुरु की दृष्टि है, कहीं ना कहीं पता लगा कि आप किसी तरीके के शत्रु बाधा के अंतर्गत इस तरीके से जूझ रहे हैं कि वहां पर मेडिकल की चीजों में या मतलब कोर्ट केस इत्यादि में आपका पैसा जा रहा है, बर्बाद हो रहा है, तो उससे बच जाएंगे। तो थोड़ा धर्म कर्म के कार्य, गुरु के आश्रम में जाकर वहां पर सेवा देकर वहां पर लाभ कमाइए। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि 2nd हाउस पर भी है, तो जैसा कि हमने बताया कि बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव 2nd हाउस पर है, तो गुरु के आसपास उनसे सेव करने वाली, सुरक्षित करने वाली रहेगी। वहीं गुरु की 9वीं दृष्टि रहेगी आपके 4th भाव पर। 4th भाव पर गुरु की दृष्टि भूमि, भवन, वाहन, सुख आपको प्रदान कर सकती है। कंफर्ट जोन में रखकर आपको लाभ भी आप मतलब कहीं ना कहीं कंफर्टेबल आपको रख सकती है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर मकर राशि के कारण ही ना प्रोफेशनल लाइफ के अंतर्गत कुछ ऐसा, या तो आप वर्क फ्रॉम होम करें तो वहां से आपको फायदा हो जाए, ऐसा कुछ हो सकता है कि घर पे रहकर आप काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अपना प्रोफेशनल आप इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर घर पे रहकर हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें शनि का प्रभाव पंचमेश, चतुर्थेश, पंचमेश, स्वराशि, मोह त्रिकोण राशि में 5वें भाव में, ये बड़ी जिम्मेदारी बता रहा है बच्चों को लेकर, संतान को लेकर। निसंतान के लिए संतान प्राप्ति का बहुत अच्छा समय है, ये आपके लिए लाभकारी है। इसके बाद यहाँ पर देखिए अगर आप एजुकेशन में आप आगे बढ़ रहे हैं, मतलब आप ऐसी एजुकेशन, क्योंकि ये पर्टिकुलर टाइम वो टाइम है ना कि पंचमेश, स्वराशि और राहु का सिस्टम में, तो आप अगर सोच रहे थे कि मतलब आपको कोई ऐसी एजुकेशन करनी है जिसके में कंपटीशन एग्जाम देने होते हैं, तो राहु ये कंपटीशन क्लियर करवाएगा, और वहीं शनि आपको पढ़ाई के अंतर्गत आपकी पढ़ाई पूर्ण कराएगा, आपको आगे बढ़ाएगा। तो ये एक अच्छा समय इस चीज को लेकर बहुत चल रहा है, ये अच्छा है। साथ ही आपको कोई ऐसे रिलेशनशिप में डाल सकता है जो लॉन्ग टर्म चले, तो वो सब स्थिति यहाँ पर बन सकती है। और शेयर मार्केट से रिलेटेड आप नॉलेज लेंगे और कहीं ना कहीं काम करेंगे, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप फायदा देने वाले रहेंगे इस समय के अंदर। ये सारी चीजें यहाँ पर बढ़ेगी। बच्चों की संतान की विशेष जिम्मेदारी आपकी बढ़ेगी, और ये टाइम पीरियड अगर आप खुद भी स्टडी कर रहे हैं तो आप काफी मतलब काफी घंटे आप पढ़ते हुए दिखाई देंगे, लंबा पढ़ते हुए दिखाई देंगे वो स्थिति। शनि की तीसरी दृष्टि 3rd एस्पेक्ट 7th हाउस पर, ये कहीं ना कहीं पराक्रम दिखा रही है। आप पराक्रम कर रहे हैं अपने बच्चे, अपने सेकंड चाइल्ड को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने स्पाउस को लेकर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस को लेकर, वो सारी चीजें। वहीं शनिदेव की सीधी दृष्टि रहेगी आपके लाभ पर। कहीं ना कहीं यहाँ पर चित्त में एक शनि के प्रभाव में थोड़ा फियर भी क्रिएट हो सकता है, डर लग सकता है सर्वाइवल को लेकर, इनकम को लेकर, और शनि की सीधी दृष्टि के कारण चाचा से, मित्र से, और खासकर ये टाइम पर्टिकुलर टाइम बहुत जबरदस्त है यहाँ पर। चाचा, मित्र, बड़े भाई, ज्यादा विश्वास मत करिएगा, क्योंकि पहले शनिदेव की सीधी दृष्टि पड़ रही है और 11वें भाव का स्वामी जो है आपके अष्टम भाव के अंतर्गत है। ठीक है, तो ज्यादा इस समय में बहुत संभल कर चलना है इनको लेकर। कितनी बार क्या होता है कि जो हमारे बहुत करीब हो जाते हैं वही हमें बहुत नुकसान पहुंचा जाते हैं, इस बात
वहीं कर्म दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर अपने परिवार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप पूर्ण करते हुए नजर आ रहे हैं, तो बहुत बड़ा संबंध है फैमिली की जिम्मेदारी को लेकर, कुटुंब को लेकर, सेविंग्स को लेकर और फैमिली वैल्यू को लेकर, इन सब चीजों को लेकर अपनी ध्यान रखना है। लेकिन खान पान का ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको पेट संबंधित परेशानी हो सकती है, आपको कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, ठंडा पानी, ठंडी चीजों को, आइसक्रीम वगैरह से, चॉकलेट वगैरह से भी आपको बचना है। दांतों से संबंधित परेशानी भी आपको हो सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। राहु बहुत अच्छा बैठा है कि बहुत सारी शत्रु बाधा आएगी, सबको आप दूर करोगे, रोग रिपो ऋण शत्रु बाधा इन सब का संबंध आएगा, इंटरव्यू वगैरह क्लियर हो जाएंगे, जॉब वगैरह मिल सकती है। तो उस दृष्टि से मतलब कहीं ना कहीं आप अपने शत्रु पर हावी रहेंगे, कोई भी तरीके का स्ट्रगल आता है उसको आप फेस करके आप आगे निकल जाएंगे। तो उस स्थिति से भी अच्छा है। केतु का प्रभाव भी 12वें घर के अंतर्गत चल रहा है, थोड़ा बेडरूम डिस्टर्बेंस वहां पर रहेगा। तो बेडरूम मतलब कहीं ना कहीं अगर आप सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं वहां पर फिजिकल रिलेशनशिप से रिलेटेड भी इश्यूज वहां पर आ सकते हैं, और वहां पर कहीं ना कहीं थोड़ा कलह कलेश की स्थिति होना, आर्गुमेंट्स होना, वो स्थिति, और वो केतु का प्रभाव है। बिना सर पैर की बातें इस तरीके की चीजें कंफ्यूज कर देंगे कि आखिर झगड़ा किस कारण से है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो चीजें वहां पर आपको प्रभावित कर सकती है। वहीं शुभ दिन 3 से 5, 7 से 9, 9 से 11, 11 से 14, 17 से 19, 19 से 21 ये दिन आपके लिए शुभ रहेंगे। अशुभ दिनों में 1 से 3, 5 से 7, 14 से 17, 28 से 30 ये दिन आपके लिए अशुभ रहने वाले हैं। यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा 1 से 3, 5 से 7, 28 से 30 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 3 से 5 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 5 से 7, 7 से 9, 14 से 17 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के अष्टम, खुशी खर्च संबंधित यात्रा 14 से 17 की हो सकती है, और कष्ट के साथ यात्रा 21 से 30 की हो सकती है। ये टाइम वो टाइम है क्योंकि लगन का मालिक खुद 12 जून के बाद आपके 9th हाउस में जाएगा, और 12th लॉर्ड भी 9th में आ रहा है, और गुरु की दृष्टि 12वें घर पर। लंबी यात्राएं, तीर्थ यात्राएं होने के बहुत बड़े संबंध इस समय के अंतर्गत बनते हुए दिखते हैं, इस माह के अंतर्गत। तो उस दृष्टि से भी आप प्लान कर सकते हैं अगर आपको कहीं तीर्थ यात्रा पे जाना है, विदेश यात्रा करनी है, लंबी यात्रा करनी है, उसके लिए, क्योंकि फॉरेन ट्रेवल का भी बहुत अच्छे योग, फॉरेन से रिलेटेड चीजों में भी भाग्य साथ देगा। अगर कुछ ऐसा फॉरेन से रिलेटेड कुछ करना था, और उसमें भी खासकर डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड, पेपर रिलेटेड वर्क में, वहां पर आपको 14 जून के बाद लाभ मिलेगा। अगर पेपर रिलेटेड वर्क में, तो खासकर इस बात का ध्यान रखना। वैसे भी 14 जून के शुक्र और बुध का जो संबंध रहेगा सूर्य के साथ, यहाँ पर ये चीजों में आपको लाभ मिल जाएगा। अब इसके बाद अगर हम देखें, अमावस्या 6 जून की है। उपाय क्या करने चाहिए? ओम नमो नारायण, इस मंत्र का जाप करिएगा। ससुराल में लड्डू अगर बांट सकते हैं, अगर अब आप कहेंगे कि हमारी शादी नहीं हुई है, तो आपको फिर ओम नमो नारायण इस मंत्र का जाप करते हैं। बाकी आप किसी गरीब को, बहुत ज्यादा जो बहुत पीड़ित व्यक्ति हैं, बहुत कष्ट के में हैं, उनको खाना खिला सकते हैं, उनको लड्डू भी खिला सकते हैं, तो उनसे आपको लाभ मिले। मतलब कहीं ना कहीं जो ज्योतिष का जो संबंध है, वो एक तरफ दूसरे का भी लाभ है और आपका स्वयं का भी लाभ है। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होता कि हम सामने वाले को कुछ खिलाकर पिलाकर, या जो भी कुछ हम उनको कुछ देकर हम अपना अच्छा कर रहे हैं, उनका बुरा, ये ऐसा है ही नहीं। ज्योतिष इस प्रकार से ही पूरा का पूरा ये शास्त्र डिजाइन है, वो इसी तरीके से बना हुआ है जो सभी के कल्याण के लिए बना हुआ है। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। शनिवार गरीबों को भोजन कराइए, शिक्षा के लिए किसी गरीब बच्चे को, और खासकर अगर शनि दशा चल रही है, आपका मेन कर्म बनता है कि कोई गरीब बच्चा, उसके लिए व्यवस्था कर दीजिए, आर्थिक दृष्टि से उसको मदद कर दीजिए। या ये ध्यान रखिएगा कि मतलब जो बच्चे बहुत होशियार टैलेंटेड है, आप उनको सम्मानित कर सकते हैं। वैसे भी शनि यहाँ पर बैठे हैं 5th हाउस एजुकेशन के हाउस में, कुंभ राशि जो कि अवार्ड, इनाम, पुरस्कार की राशि है, आप उनको पुरस्कार दीजिए। आप देखेंगे जैसे ही आप ये काम कर देंगे कि जो बच्चे बड़े होशियार टैलेंटेड है, उनको आपने आर्थिक दृष्टि से मदद कर दिया, फाइनेंशियली मदद कर दिया, या फिर आपने क्या कर दिया, अगर उनको ऐसा भी कुछ आपको लगता है कि नहीं आवश्यकता थी, तो किसी भी स्कूल के अंतर्गत या गवर्नमेंट स्कूल में जाकर, क्योंकि वैसे ही 5th हाउस गवर्नमेंट का है, ठीक है, सूर्य का घर है, किसी गवर्नमेंट स्कूल में जाकर वहां पर आप एक लिस्ट लीजिए, कौन से बच्चे वे बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा मतलब वहां पर एक अच्छी पोजीशन पर हैं, ठीक है, मतलब पोजीशन का मतलब क्लास में 1st, 2nd, 3rd आते हैं, उन बच्चों को आप सम्मानित कर दीजिए। जैसे ही आप उन बच्चों को सम्मानित करेंगे, आप देखेगा कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको ग्रोथ मिलेगी। आपका अगर एजुकेशन में भटकाव आपके आ रहे थे, वो भटकाव से आपको मुक्ति मिलेगी, और कहीं ना कहीं आपका यश, मान, प्रतिष्ठा, ये सब आपके बढ़ते हुए नजर आएंगे। आप देखो बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आएगा। जो लोग आपकी इज्जत नहीं करते थे, वो लोग आपकी इज्जत, रेस्पेक्ट आपकी करनी शुरू कर देंगे। शिवलिंग पर जल चढ़ाइएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करिएगा। सूर्यदेव को जल चढ़ाना है, स्त्री डॉग की सेवा करनी है, और हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना है। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।